हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है प्रोजेक्ट सेटअप एंड कनेक्ट टू डेटाबेस। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में हम कोडइग्नाइटर 4 को सेटअप करेंगे, साथ ही साथ अपने किसी लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं जाऊंगा स्लाइड पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था अबाउट एपीआई डेवलपमेंट प्लान्स, वहां पर हमने ये समझा था कि इस पूरे कोर्स के दौरान हम किन एपीआईज पे काम करेंगे, हमारा वर्क फ्लो कैसा होगा और हम किस तरीके से इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। सबसे पहले इन एपीआईज को क्रिएट करने के पहले हमें कोडइग्नाइटर 4 को सेटअप करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, साथ ही साथ हम उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोडइग्नाइटर 4 को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है codeignator.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे पास एक डाउनलोड बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हमारे पास एक डाउनलोड पेज ओपन हुई है जहां पर हमारे पास दो सेक्शंस हैं, कोडइग्नाइटर 4th वर्जन एंड कोडइग्नाइटर 3rd वर्जन। हम 4th वर्जन यूज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 4th वर्जन को इंस्टॉल करने के हमारे पास काफी डिफरेंट मेथड्स हैं। इस कोर्स में इस वीडियो में जो हम यूज करने वाले हैं वो होगी हमारी कंपोजर इंस्टॉलेशन। मैं कंपोजर को यूज करके कोडइग्नाइटर के 4th वर्जन को मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा। एंड एक और बात, इंस्टॉल करने के पहले जो इसके रिक्वायरमेंट्स है कि आपके PHP वर्जन 7.4 या उससे अबव होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई आपके सिस्टम को करनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से इसके इंस्टॉलेशन को कर सकें। जैसा कि मैंने डिस्कशन किया कि हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं टू इंस्टॉल कोडइग्नाइटर 4। तो आप देख सकते हो हमारे पास डाउनलोड बटन है। जैसे ही मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा ये एक जिप फोल्डर डाउनलोड करेगा, हम उसे अनजिप करेंगे और उसको देन इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हम यहाँ बात करेंगे कंपोजर इंस्टॉलेशन की। तो सबसे पहले मैं PHP के वर्जन को चेक करूंगा, अपने सिस्टम में कंपोजर चेक करूंगा और उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने एक फाइल बनाई है लोकल होस्ट में info.php के नाम से। info.php अगर मैं इसे ओपन करूं तो हम देख सकते हैं जो मेरे सिस्टम का करंट वर्जन है PHP का वो है 7.4.14। इसका मतलब कि मैं इंस्टॉल कर सकता हूं। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और उसके बाद मैं चेक करूंगा अपने कंपोजर इंस्टॉलेशन को। तो मैं यहां टाइप करूंगा कंपोजर। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, अगर ये कमांड लिस्ट ओपन करती है इसका मतलब कि मेरे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है। इन केस अगर आपके सिस्टम में इन कमांड्स लिस्ट के बजाय अगर कुछ और ओपन होता है इसका मतलब आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं है। सबसे पहले उसे इंस्टॉल करना है या आप मैनुअल इंस्टॉलेशन इस जिप्ड फोल्डर के थ्रू कर सकते हो। मैं जाऊंगा यूजर गाइड में क्योंकि मेरा जो PHP वर्जन है वो सेटिस्फाइड है और कंपोजर भी पहले से अवेलेबल है। मैंने क्लिक किया है यूजर गाइड पे। यूजर गाइड पे क्लिक करते ही हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं यूजर गाइड वाले सेक्शन पे। यहाँ पर मैं जाऊंगा गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन और यहाँ पर जो हमारे पास पहला लिंक है वो है कंपोजर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर कंपोजर इंस्टॉलेशन वाले पेज से मैं इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टॉलेशन का सेक्शन है जहाँ पर हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है। मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्लाइड पे, एक न्यू टैब ओपन करूंगा और अगर मैं पेस्ट करूं तो हमारे पास एक कमांड है कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस कोडइग्नाइटर 4/app starter स्पेस प्रोजेक्ट हाइफन रूट। तो यहाँ जो कमांड हमारे पास है कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट, ये कंपोजर का एक बेसिक कमांड है। इस कमांड का मतलब है कि हम कंपोजर को यूज करके हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे इस कमांड का वो ये कोडइग्नाइटर 4/app starter। इसका मतलब ऐप स्टार्टर नेम का एक टेम्पलेट है जिसको हम यूज करने वाले हैं और वो कोडइग्नाइटर 4 में बनी है। और जो फाइनल है प्रोजेक्ट हाइफन रूट, इसका मतलब इस कमांड को यूज करके जब हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम में तो जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा उसका जो नेम होगा वो होगा प्रोजेक्ट हाइफन रूट। तो मैं इस फोल्डर को रीनेम करने वाला हूं और इसका जो हम नेम रखने वाले हैं वो है CI4-API-Basics।
अगर मैं इस कमांड को कॉपी करूं, टर्मिनल पे जाऊंगा, क्लियर करूंगा। सो करेंटली हम जो है पाथ, वो पाथ है हमारा where www.html yt videos। अगर मैं जाऊं फोल्डर स्ट्रक्चर में तो हम इस फोल्डर के अंदर होंगे। तो मैं उस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे इस फोल्डर स्ट्रक्चर में हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और उस फोल्डर का जो नाम होगा वो होगा cifo-api-basics। एंटर प्रेस करने वाले हैं। हम देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सेटअप स्टार्ट हो चुका है और जो वर्जन जो इंस्टॉल हो रहा है वो है 4.3.6। सो सक्सेसफुली कोडगेटर 4 का वो सेटअप हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर में, सो ये है वो प्रोजेक्ट cifo-api-basics। सो सक्सेसफुली कंपोजर को यूज करके हमने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम किसी भी एडिटर में ओपन करेंगे तो मैं यूज करने वाला हूं विजुअल स्टूडियो कोड। सो राइट क्लिक, ओपन विथ अदर एप्लीकेशन और मैं चूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हो। सो सक्सेसफुली हमने अपने कोडगेटर 4 को इंपोर्ट कर लिया है अपने VS कोड में। हमारे पास देख सकते हैं काफी सारे फाइल्स और काफी सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। अब जो पहला काम हमें करना है वो ये कि मैं इसे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसके लैंडिंग पेज को देखेंगे ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि हमारा सेटअप बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और YT वीडियोस के अलावा हम अपने जाएंगे सेटअप के अंदर। मैं टाइप करूंगा ls। उसका मतलब होता है कि हम अपने YT वीडियोस के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं हम उनको लिस्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास फोल्डर है cifo-api-basics। सो cd cifo-api। तो हम अपने सेटअप के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं टाइप करूं ls तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स और काफ़ी सारे फाइल्स अवेलेबल हैं। अब कोडगेटर 4 की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम इनबिल्ट सर्वर को यूज़ कर लें, मीन्स इनबिल्ट डेवलपमेंट सर्वर को, या मैनुअल तरीके से हम ब्राउज़र पे URL टाइप करके एग्जीक्यूट करें। सो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं PHP Spark, जो कि एक नया टूल है हमारे CI 4th वर्जन में, जिसको यूज़ करके हम इनबिल्ट कोडगेटर 4 के डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ PHP Spark Serve। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एट 8080 एप्लीकेशन पोर्ट। सो एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना हो तो हम इस URL को ओपन करेंगे, राइट क्लिक, ओपन लिंक। सक्सेसफुली हम देख सकते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये है हमारा 4.3.6 वर्जन। सो सक्सेसफुली जो हमारा पहला माइलस्टोन था हमारे इस वीडियो का, सही तरीके से इंस्टॉलेशन वो हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना होगा और क्रिएट करने के बाद हम इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं जाऊंगा अपने phpMyAdmin इंटरफेस में, मैं क्लिक करूंगा डेटाबेसेस और यहाँ पर हम एक DB को क्रिएट करेंगे। सो cifo_api_basics। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्लिक करते ही हमारी डेटाबेस बन चुकी है। मैं इसके नेम को कॉपी करूंगा, अपने एडिटर पे जाऊंगा, मैं ओपन करने वाला हूं env फाइल, क्योंकि इस env फाइल में हमारे पास डेटाबेस के स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और इन्हीं स्ट्रिंग वैल्यूज में हम अपने डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना सकें। लेकिन ये env फाइल अभी यूज में नहीं है। इसको यूज में लाने के लिए सबसे पहले हमें इसे रीनेम करना होगा फ्रॉम env टू .env। अब ये env फाइल क्या है? env फाइल बेसिकली एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की स्टोरेज फाइल है जहां पर हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स, इसका मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम अपने एप्लीकेशन के किसी भी फाइल पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रीनेम करूंगा फ्रॉम env रीनेम और इसे मैं करने वाला हूं .env। जैसे ही हमने इसे रीनेम किया अब ये फाइल एप्लीकेशन यूज के लिए रेडी है। तो अब मैं जाऊंगा अपने इस .env के डेटाबेस वाले सेक्शन में और
आप देख सकते हो हैश सिंबल एडेड है, इसका मतलब ये सारे लाइंस कमेंटेड हैं। हम इसे अनकमेंट करेंगे तो सारे लाइंस को मैं सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल/, तो हम देख सकते हैं हमारे सारे लाइन अनकमेंट हो गए हैं। उसके बाद हम इन कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज करेंगे। जो डेटाबेस हमारे केस में है वो है CI4_API_basics। मेरे सिस्टम में जो phpMyAdmin के लॉगिन डिटेल्स हैं, उसका जो यूजर नेम है admin, पासवर्ड है admin@123। और एक और चीज जो हमें करनी है .env के साथ वो ये कि एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा फ्रॉम प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इस हैश सिंबल को हटा के इसे अनकमेंट करेंगे और हम चेंज करेंगे फ्रॉम प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि हमने आखिरकार इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को क्यों चेंज किया, और वो इसलिए ताकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान अगर हमारे पास कोई एरर आए तो उस एरर को सही तरीके से समझने के लिए, सही तरीके से एरर मैसेज को पढ़ने के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होना चाहिए वो डेवलपमेंट मोड में होना चाहिए। अगर हमने उसे प्रोडक्शन मोड में कर लिया तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी। सक्सेसफुली हमने अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, साथ ही साथ एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने उसे कनेक्ट भी किया। अब चलिए हम एक बार और एग्जीक्यूट कर लें अपने एप्लीकेशन को, ताकि हम ये चेक कर लें कि डेटाबेस के कनेक्शन के बाद भी हमारे एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। मैं इसे रिलोड करूंगा। सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ ये एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि हमारे पास कोई भी एरर अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे और इस API कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।